1989 की यह घटना है। हम लोगों ने एक फैक्ट्री बनाने के लिए लखनऊ के पास ही एक ज़मीन किराए के ऊपर ली, उस पर अपनी फैक्ट्री बनवाई। फैक्ट्री के आसपास 3 प्लाट खाली पड़े थे। गेट के सामने चाय का एक होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया काम था, इसलिए हमको अक्सर रात देर हो जाती थी और फैक्ट्री में ही रात गुजारनी पड़ती थी। एक रात अचानक बारिश होने लगी। हमने फैक्ट्री के एक लड़के को खाना और चाय लेने बाहर भेजा। थोड़ी देर के बाद वह खाना लेकर वापस आ गया और सब लोग साथ मिलकर खाना खाने लगे। खाने के ही दौरान बातों बातों में उस लड़के ने कहा, मालिक साहब, हमारी फैक्ट्री के छत के ऊपर शायद चौकीदार की बीवी या उसकी बेटी बारिश में लाल जोड़े पहनकर अकेले नहा रही है। हमने उससे कहा कि ज़्यादा मत देखना, यह पठान लोग अपनी औरतों के बारे में बहुत सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार कर यहीं खाली प्लाट में दफना देंगे। यह कहते हुए सभी लोग हंसने लगे। खाना खाने के बाद हम लोग घर जाने के लिए गेट से निकले। बारिश भी रुक गई थी। अचानक हमारी नज़र भी छत की तरफ गई तो वहाँ अभी तक लाल चादर ओढ़े कोई औरत बैठी हुई थी। 2-3 दिन गुजर गए। हमने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन फिर से अचानक बारिश होने लगी। इस बार बारिश बहुत ही तेज थी। हमारे गोदाम की तरफ छत से पानी नीचे आने लगा। हमने जल्दी जल्दी गोदाम का माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि उसे बता दो कि ऊपर छत से पानी आ रहा है। तो हम को ऊपर छत पर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस वक्त हमारी हैरत की कोई इम्तिहान ना रही जब लड़के ने वापस आकर के हमें बताया कि चौकीदार कह रहा है कि छत पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद ही किसी सीढ़ी का इंतज़ार करिए। चौकीदार की इस जवाब पर हमें फ़ौरन वह छत पर बैठी औरत याद आ गई। तो मैं खुद चौकीदार के पास गया, उससे कहा कि यार, तुम्हारी फैमिली जहाँ रहती है हम उसी तरफ से छत पर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमने तुम्हारी फैमिली की एक औरत को छत पर बैठा देखा था। चौकीदार भी हैरान होकर कहने लगा, साहब जी, हमारी फैमिली तो गांव में रहती है, छत पर तो कोई नहीं रहता है और ना ही छत पर जाने का कोई रास्ता है, तो ऊपर औरत कहाँ से आ गई। यह सुनकर हमें डर तो लगा, लेकिन बारिश का पानी बराबर छत से नीचे आ रहा था और फैक्ट्री का माल ख़राब होने का डर था, इसलिए उसको रोकना ही था। तो हमने बराबर के घर वाले से सीढ़ी मांगी और लड़कों को भेजा कि छत पर जाकर प्लास्टिक बिछा दो। वह ऊपर गए और आकर के बताया कि छत पर कुछ कचरा था, जिसकी वजह से पानी जमा होकर के नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। हमने यह कचरा साफ़ कर दिया है और वहाँ पर प्लास्टिक बिछा दी है। वह दिन तो सुकून से गुजर गया, लेकिन अगले ही दिन वह औरत जिसको हमने लाल साड़ी में देखा था, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह हमारी फैक्ट्री का वही लड़का बाथरूम गया और वहाँ जाकर के वह जोर जोर से चीखने लगा। वह अंदर से कह रहा था कि बाथरूम के बाहर वही लाल कपड़े वाली औरत उसे खड़ी घूर रही है। हम जल्दी से वहाँ पहुँचे और उसे बताया कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर के बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बाद उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बल्कि उसे नज़र भी आ रहा था कि वह औरत दरवाजे के बाहर खड़ी उसे घूर रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। शाम को फिर से फैक्ट्री के एक मजदूर को महसूस हुआ कि जैसे उसके पास कोई ठंडी हवा का झोंका बहुत तेज़ी से गुजरा है। मैं मशीन के पास खड़ा हुआ था। मुझे भी साफ नज़र आया कि वह लाल कपड़े वाली औरत मेरे पीछे खड़ी है। मेरे जिस्म में झुंझुनी सी आ गई। जैसे तैसे वह दिन गुजरा, लेकिन अगले दिन तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अगले दिन हमारा एक मजदूर गोदाम में गया
तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके ऊपर से बहुत तेज छलांग लगाई। वो पीछे दौड़ा तो लोडिंग वाली ट्रॉली से टकरा गया और उसका सिर फट गया। हमने उसे अस्पताल में भर्ती किया और उसको समझा दिया कि किसी से कुछ ना बताए वरना लोग मजाक बताएंगे। अब हमारे लिए यह मामला बहुत खतरनाक बन गया था। हमने भी वह फैक्ट्री बंद करा दी और जिस ब्रोकर से यह जगह ली उसके ऑफिस पहुंच गए, उसे सारा किस्सा सुनाया और उसे साफ कह दिया कि हम यह जगह नहीं ले सकते, यहाँ हमारे मज़दूरों की जान को खतरा है।